बी के परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 की 13वीं सवाल पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। यदि a बराबर इतना दिया है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i बराबर 0। पहले तो सिद्ध करना है, तो पहला काम हमें ये करना है दोस्त, वहां a स्क्वायर का काम है, तो a स्क्वायर का काम है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i है ना, बराबर 0 सिद्ध करना है। ये देखो बच्चों, ये इस तरफ का जो मान हमारा होता है ये LHS होता है और ये होता है RHS, है ना। तो ये कौन साथ है बताओ? हाँ, तो RHS है, तो हमें ये मान लेकर के वो निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। a का मान 2 बार लिख दीजिए। a स्क्वायर मतलब a का मान 2 बार, 3 माइनस 1 2, और पुनः यही मान लिख दीजिए, 3 माइनस 1 2 माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 2, फिर 7i तत्समक अभी 2 कोटि का क्या होना चाहिए? 1 0 0 1। अब हमें अगर 0 आ जाता तो हम लोग ये दर्शा पाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसे कैसे करें। यहां से शुरू करते हैं। इस 3 और 1 पहली पंक्ति के अवयव को अगले अवयव के पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। 3 में 3 का गुणा करें, 3 3 का 9, 1 1 कम 1 माइनस हो जाए। अब इसी पंक्ति का अगले अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 1 कम 3 और 1 1 दुक्के 2। इसी प्रकार इसका भी गुणा करना है। यहाँ -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यह काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्त? 5 का गुणा करना है, 5 3 15, 5 1 कम 5। और अब आप ध्यान देंगे, 5 का गुणा 1 में करें, चिन्ह का गुणा नहीं कर रहे हैं, केवल अंक का गुणा कर रहे हैं। इस बात को समझना है, ये नहीं कि -5 का गुणा कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं। 5 1 कम 5 -5 और 5 दूनी 10। ठीक, 7 में आते हैं हम लोग। 7 1 कम 7 0 0, 7 1 कम 7। आइए पहले प्लस पहले ने सही कर लिया जाए दोस्त, तो 9 में से 1 चले जाएंगे, 8 बचेगा, -3 -2 -5 होगा, 3 2 5, 4 में से 1 निकलेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये प्लस में से पहले लिख लिया जाए, प्लस वाले को पहले लिख लिया जाए। 7 0 0 7, चलिए माइनस वाला 15 5 -5 10। अब हमें क्या करना है समझिए। अब 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 ही रहेगा। 3 में 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा। और उस तरफ के भी मान अगर आप देखेंगे तो शायद यही है ना, तो इनके संगत अवयव आपस में घटा दीजिए। 15 में से 15 निकलेगा 0, 5 में से 5 निकलेगा 0, -5 है, माइनस माइनस से प्लस, प्लस माइनस करके 0, 10 में से 10 निकलेगा 0। इस प्रकार ये हमारा रिक्त अवयव आ गया, है ना। इसे नोट करें। फिर इसके बाद हम लोग इसी की सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी की सहायता से ये इनवर्स का मान निकालते हैं, इसे प्रतिलोम कहते हैं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे दोस्त, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये 0 के जो बराबर लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या करें, पहले इसे ऐसे लिख दीजिए। a स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, 5a प्लस 7i बराबर 0। दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर चलिए, तो आप a इनवर्स का गुणा करेंगे तो देखेंगे आप
चलिए दोस्तों, अब हम लोग को करना क्या है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर देना। ए इनवर्स ए माइनस 5 बारे हो जाएगा, ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0 है। 0 में इनवर्स का गुणा करेंगे 0 ही रह जाएगा। और दूसरा काम करना है कि ए इनवर्स का मान आई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार, ये हमारा आई हो जाएगा। इधर ये प्लस है, उस पक्ष में जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 7 ए इनवर्स। चलिए समझते हैं हम लोग। यहां पर भी इसका तस्मा काव्य रखते हैं 1 0 0 1, और जो हमारा आव्यूह का मान है, आव्यूह है 3 माइनस 1 1 और 2। फिर क्या करना है, -5 तस्मा काव्य 1 0 0 1, और इस तरफ दोस्त ए इनवर्स में तस्मा काव्य का गुणा करेंगे, ए इनवर्स हो जाता है। आइए समझते हैं, इसका गुणा करते हैं। 1 का गुणा जो है इसका इस स्तंभ में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें होगा यह हो जाएगा 0। फिर इसका इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 प्लस माइनस से माइनस। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 0 और 2 1 कम 2, 5 1 कम 5 0 0 5 1 कम 5 बराबर -7 ए इनवर्स। चलिए 3 में यदि हम लोग 3 बातें न करें, बच्चों बात मत करें आप लोग, यदि हम लोग ध्यान दें 3 में जो है 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा। एक बातें नहीं करना है, ठीक है? अगर मेरी बात सुन रहे हैं बच्चे, बात ना करें, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। उधर है -5 0 0 5 और 7 ए इनवर्स। तो यहां से देखेंगे 3 में से 5 निकालेंगे तो -2, 1 में से 0 निकालेंगे 1, 1 में से 0 -1, 2 में से 5 निकालेंगे -3, और यहां पर हमारे पास माइनस है -7 ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान निकालना है, इसका भाग हो जाएगा तो 1/7, और यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 1 -3। तो इसका भाग दे देंगे, इसका भाग भी दे सकते हैं या आंसर यही दे सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। 1/7 को बाहर रखते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। इन सूत्रों को ध्यान देंगे, सभी काम आगे बढ़ने वाला है।